नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं संस्कृत भाषा में जो संस्कृत विषय की विज्ञप्ति आई है उसमें संस्कृत विषय के जो वैकेंसी हैं, तो संस्कृत विषय का जब पेपर होता है तो आप सब जानते हैं कि 300 नंबर का पेपर होता है। और वह जो 300 नंबर का पेपर होता है उसमें संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है वह भी अपनी भूमिका रखता है, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है वह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसके लिए? आपके सेकंड ग्रेड के लिए। तो देखिए, जब आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे थे संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि। कौन से कवि हैं? वाल्मीकि हैं। और वाल्मीकि कृत रामायण। तो ये जो रामायण है इसमें पढ़ चुके थे विद्यार्थियों। और रामायण में हमने क्या पढ़ा था कि जो रामायण है उस रामायण में 7 कांड हैं और कांडों का विभाजन किस में है? सर्गों में। और वे जो सर्ग हैं उन सर्गों में जब आप देखते हैं तो रामायण के जो सर्ग हैं उन सर्गों की कुल जो संख्या है वह कितनी है? 645 है विद्यार्थियों। कितनी है? 645। अब उसके बाद जो बात आती है कि ये जो इसका जो रचना काल है वह कितना है। वैसे तो विद्यार्थियों रचना काल के विषय में कभी भी सब प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रचना काल है वह निश्चित नहीं है। और जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन एक मत नहीं है सभी। तो इसके बारे में हम जब देखते हैं तो कुछ हैं हमारे विद्वान जिन्होंने क्या है, जैसे भंडारकर हैं। तो भंडारकर हैं तो इन्होंने पाणिनि के बाद इसका काल माना है। कीथ हैं तो इन्होंने ईसा पूर्व 4th शताब्दी माना है। एक विद्वान है हमारे कीथ, तो इन्होंने क्या है? ईसा पूर्व 4th शताब्दी माना है इसने। फिर उसके बाद जब आप दूसरा कोई देखते हैं तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जैकोबी। और ये जो जैकोबी नाम के विद्वान हैं विद्यार्थियों, ये इस रामायण का रचना काल मानते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो इस प्रकार से क्या है, जो अनेक विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार से क्या है रामायण के रचना काल के विषय में कहा है विद्यार्थियों। अब इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे बच्चन देव कुमार हैं, उन्होंने ईसा पूर्व 4000 वर्ष माना है। और जैसे आप देखेंगे तो स्लेगल हैं, उन्होंने 1100 ईसा पूर्व माना है। स्लेगल हैं, याकोबी हैं, तो स्लेगल तो मानते हैं 1100 ईसा पूर्व। देखिए, एक विद्वान हुए हैं स्लेगल, ये मानते हैं 1100 ईसा पूर्व। और एक विद्वान हुए हैं विद्यार्थियों याकोबी। और ये जो याकोबी हैं इन्होंने क्या है, जो रामायण का रचना काल है वह माना है 500 ईसा पूर्व। कितना माना है? 500 ईसा पूर्व। इस प्रकार से ये विद्वान मानते हैं। तो अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो जो रामायण है, रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो रामायण क्या है, एक उपजीव्य काव्य भी है। अब रामायण का जैसे हम महत्व पढ़ते हैं तो देखिए, रामायण के महत्व में जैसे आप देखोगे कि जैसे रामायण की सामाजिक स्थिति। कौन सी स्थिति? सामाजिक स्थिति। तो आप सभी ने रामायण पढ़ा हुआ है, और रामायण पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था। तो समाज में जैसे 4 आश्रम होते थे। 4 आश्रम आपने पढ़े हैं।
4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसके बाद 4 पुरुषार्थों का महत्व था। जो विवाह हैं वह 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, आपने पढ़े हुए हैं। इनको हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप देखते हैं तो प्रेम है, भाई भाई का कैसा प्रेम था, पिता पुत्र का कैसा प्रेम था, पति पत्नी का कैसा प्रेम था, ये आपको उसमें वर्णन मिलता है। नारी की अगर स्थिति देखते हैं तो नारी की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी रामायण में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भगवान श्री राम ने सीता को वनवास दे दिया था और अश्वमेध यज्ञ का जब समय आया, और अश्वमेध यज्ञ का जब समय आया तो जो ऋषि थे वहाँ उन्होंने यह कहा कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि पत्नी का बहुत महत्व था। यानी जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती, जिसकी पत्नी नहीं होती थी, वह व्यक्ति, ये समझ लीजिए आप, यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था, उसे समाज में हीन माना जाता था। इसके बाद जो स्थिति है समाज में नारी का स्थान कैसा था, आप जानते हैं। समाज में जो नारी का स्थान है वह अत्यंत सम्मान का था। जैसे राजा दशरथ का जो असुरों के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो उसकी रानी थी कैकई, वह रानी उसके साथ युद्ध भूमि में गई थी। और युद्ध भूमि में जब वह गई थी तो इससे पता चलता है कि जो स्त्रियां हैं वह युद्ध में भी भाग लेती थी। इसके बाद क्या है, रहन सहन कैसा था, शिक्षा कैसी थी, गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। आपको पता है कि जो राम हैं वह ऋषि वशिष्ठ के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तो इस प्रकार से क्या है, जो रामायण है उस रामायण की सामाजिक स्थिति थी, समाज कैसा था, मनोरंजन कैसे होते थे। तो ये क्या हो गई आपकी रामायण की सामाजिक स्थिति। अब जैसे आप देखते हैं, एक होता है विद्यार्थियों साहित्यिक महत्व। अब जो साहित्यिक महत्व होता है तो आप जानते हैं कि साहित्यिक महत्व में जब आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो जैसे छंद में देखें तो इसमें अनुष्टुप छंद का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों? अनुष्टुप छंद। जैसे हम रस की बात करते हैं तो इसमें जो रस है वह कौन सा है? करुण रस है। भाषा शैली सरल और सुबोध है, आप जानते हैं। उसके बाद जैसे अलंकार हैं तो अलंकार इसमें जब आप देखोगे तो प्राय इसमें क्या है, जो अलंकार हैं वे प्राय सभी अलंकार मिल जाते हैं। और अलंकारों के विषय में फिर उसके बाद देखिए प्रकृति चित्रण भी है, स्थान पर बहुत अच्छा प्रकृति चित्रण किया गया है। तो ये जो रामायण का जो साहित्यिक महत्व में ज़्यादातर जो विद्यार्थियों पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जो रस पूछा जाता है। क्योंकि जो रामायण है वह करुण रस का महाकाव्य है। अब इसके बाद देखिए यह जो महाकाव्य है जब आप देखेंगे तो यह एक उपजीव्य महाकाव्य है। और उपजीव्य महाकाव्य उसको कहते हैं हम जो दूसरे काव्यों की रचना के लिए उपयोगी होता है। उपजीव्य किसको कहते हैं? जिसकी कहानी को आधार बना करके अन्य काव्य लिखे जाते हैं उसको कहते हैं हम उपजीव्य काव्य। तो ये जो रामायण है इस रामायण को वीर काव्य और उपजीव्य काव्य कहा जाता है। उपजीव्य का तात्पर्य होता है कि जो रामायण है, रामायण की कथा को आधार बना करके जो विद्वान हैं उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। जो परवर्ती विद्वान हुए उन्होंने क्या किया कि जो अनेक ग्रंथ थे उन ग्रंथों की रचना की किसके आधार पर? रामायण की कहानी के आधार पर। कि जो रामायण है उस रामायण की कहानी के आधार पर जो विद्वान थे उन्होंने उसकी रचना की। अब देखिए, अब जब आप देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रंथ हैं
तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, एक कवि हैं हमारे भवभूति। कौन हैं? भवभूति। तो इन कवि ने क्या किया, रामायण की कथा को लेकर के एक तो अपना भवभूति ने 2 नाटक लिखे। कितने नाटक हैं? 2 हैं, जिसमें एक का नाम तो है महावीर चरितम, दूसरे का नाटक का नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। तो ये नाटक हैं विद्यार्थियों किसके? भवभूति के। अब उसके बाद जब भवभूति की बात आती है, फिर आप देखते हैं किसको? भास को। यानी जो महाकवि भास हैं। कौन से कवि? भास। तो देखिए ये जो भास कवि हैं, इनके भी 2 नाटक मिलते हैं। कितने नाटक मिलते हैं विद्यार्थियों? रामकथा के आधार पर 2 नाटक मिलते हैं, जिसमें एक का नाम तो है प्रतिमा नाटकम और दूसरे का नाम है विद्यार्थियों अभिषेक नाटकम। ठीक है, ये आपके जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं? भास के। अब आपको ये ध्यान रखना, ये क्या हैं? नाटक हैं। एक नाटक है विद्यार्थियों दिंक नाग नाम के एक कवि हुए हैं, और इनका नाटक है एक, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो दिंक नाग नाम के जो कवि हुए हैं, देखिए ये दिंक नाग का नाटक है कुंदमाला। क्या है विद्यार्थियों? कुंदमाला। ये एक नाटक है। आप ध्यान रखेंगे कि यह जो नाटक है, एक है शक्ति भद्र, और शक्ति जो भद्र हैं उनका नाटक है आश्चर्य चूड़ामणि। क्या है? आश्चर्य चूड़ामणि। आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि रामायण की कथा के आधार पर लिखे गए 2 नाटक बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा रामायण की कथा के आधार पर लिखे गए 2 महाकाव्य बताइए। तो आपको ये बड़ी सीरियस पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए एक मुरारी हुए हैं हमारे कवि मुरारी, उनका एक नाटक है, मुरारी का है अनर्घ राघव। क्या है? अनर्घ राघव, यह नाटक है। फिर उसके बाद है राजशेखर हैं, और राजशेखर का एक नाटक है विद्यार्थियों, और उस नाटक का नाम है बाल रामायण। क्या नाम है? बाल रामायण। फिर उसके बाद आप देखिए एक कवि हुए हैं हनुमान, और उनका ग्रंथ है महानाटक। कौन सा ग्रंथ है? महानाटक। फिर उसके बाद देखिए जयदेव का प्रसन्न राघव, एक कवि हुए हैं जयदेव, और उनका जो ग्रंथ नाटक है वह है प्रसन्न राघव। ये सब अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या हैं विद्यार्थियों? नाटक हैं। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो भास्कर का है उन्मत्त राघव। एक कवि हुए हैं भास्कर, और भास्कर का है उन्मत्त राघव। ये सब नाटक चल रहे हैं विद्यार्थियों। ऐसे ही विरूपाक्ष एक कवि हैं, विरूपाक्ष का भी एक नाटक है जिसका नाम है उन्मत्त राघव। इस प्रकार से देखिए
फिर हैं एक राम चूड़ामणि दीक्षित। राम चूड़ामणि दीक्षित का आनंद राघव कौन सा नाटक है विद्यार्थियों? आनंद राघव। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना विद्यार्थियों। फिर देखिए एक कवि हैं महादेव। क्या नाम है? महादेव। और महादेव नाम के जो कवि हैं उनका नाटक है अद्भुत दर्पण। कौन सा नाटक है? अद्भुत दर्पण। इसका एक विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे जो ग्रंथ हैं हमारे वह हैं महाकाव्य। क्या हैं? महाकाव्य। तो देखिए एक तो है हमारा कवि कालिदास का, और इनका जो महाकाव्य है उसका नाम है रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। फिर उसके बाद देखिए प्रवरसेन का सेतुबंध। एक कवि हुए हैं प्रवरसेन, इनका ग्रंथ है सेतुबंध। तीसरा है एक कवि हैं कुमारदास, उनका है जानकी हरण। एक कवि हैं विद्यार्थियों भट्टी, भट्टी का है रावण वध। एक कवि हैं अभिनंद, अभिनंद का रामचरित। यह महाकाव्य है। फिर देखिए हम पढ़ेंगे काव्य। काव्य में एक हमारे कवि हुए हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी। कौन सा है? रामायण मंजरी। उसके बाद है देखिए संध्याकर नंदी का रामपाल चरित। रामपाल चरित। फिर उसके बाद देखिए
फिर है बामन भट्ट, बामन भट्ट का है रघुनाथ चरित। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद देखिए चंपू काव्य हैं। कौन से ग्रंथ हैं? चंपू काव्य। देखिए चंपू काव्य किसको बोलते हैं? जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है। तो देखिए पहला जो चंपू काव्य रामायण की कथा के आधार पर हुआ है भोजराज का रामायण चंपू। कौन सा है? भोजराज का रामायण चंपू। फिर देखिए जो दूसरा है वो है वेंकटाध्वरी का उत्तर चंपू। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, चंपू काव्य पूछ लेते हैं कि रामायण के कथा आधार पर जो लिखे गए चंपू काव्य हैं उनके नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो उपजीव्य काव्य होता है वह कौन सा काव्य होता है? जिसकी कथा को आधार मान करके जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं उसको कहते हैं हम उपजीव्य काव्य। तो ये ग्रंथ आपके रामायण की कथा को आधार बना करके लिखे गए हैं। तो विद्यार्थियों आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको परीक्षा की दृष्टि से याद कर लें। अब देखिए जो परीक्षा दे चुके हैं विद्यार्थी वह जानते हैं कि आजकल परीक्षाओं में सूक्ति पूछी जाने लगी हैं। तो जो प्रमुख सूक्तियां हैं रामायण की उनको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक सूक्ति है हमारी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी है स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों स्त्रियों के स्वामी ही देवता होते हैं, अर्थात स्त्रियों के जो पति हैं वही उनके क्या होते हैं? देवता होते हैं। न मिथ्या ऋषि भाषितम। क्या है? न मिथ्या ऋषि भाषितम। इसका तात्पर्य है कि ऋषियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या है इसका अर्थ? कि न मिथ्या ऋषि भाषितम, अर्थात ऋषियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर है वने दोषा ही बहवः। इसका अर्थ ये होता है कि वन में अनेक दोष होते हैं। क्या अर्थ है इसका? वन में अनेक दोष होते हैं। स्त्रीणाम पवित्रम परमम। स्त्रीणाम पवित्रम परमम। स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेको विशिष्यते। पतिरेको
विशिष्यते। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों, स्त्रियों के पवित्र और श्रेष्ठ एक पति ही विशेष होता है। अर्थात स्त्रियों के लिए पवित्र और श्रेष्ठ, परम कहते हैं श्रेष्ठ, एको पति विशिष्यते, एक पति ही विशिष्ट होता है। अर्थात स्त्रियों के लिए एक ही पति श्रेष्ठ और पवित्र होता है। फिर कहा है उत्साहवन्तः पुरुषाः, उत्साहवन्तः पुरुषाः क्या कहते हैं? उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसीदन्ति कर्मसु, नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहवन्तः कहते हैं जो उत्साह से युक्त होते हैं पुरुष, वे नावसीदन्ति कर्मसु, वे अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। क्या बताया कि जो उत्साह वाले व्यक्ति होते हैं वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद दूसरी सूक्तियाँ लिखता हूँ मैं। फिर देखिए आगे वाली सूक्ति हैं, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, श्रोता च दुर्लभः। क्या कहते हैं? अप्रियस्य च पथ्यस्य, यानी जो अप्रिय नहीं लगे और जो श्रेष्ठ भी हो, भला भी करे, ऐसा वक्ता और श्रोता दुर्लभ होता है। जैसे आपने कृतार्जुनीयम में पढ़ा था, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, उसी प्रकार से यहाँ जब देखेंगे आप कि अप्रिय से, अप्रिय और पथ्य, पथ्य कहते हैं श्रेष्ठ से कर, जो श्रेष्ठ हो, ऐसा वक्ता और श्रोता दुर्लभ है। ऐसा ना तो बोलने वाला, ऐसी बात बोली जा सकती है और ना ही सुनने वाला मिलेगा। कैसी? जो बात अप्रिय नहीं हो और श्रेष्ठ हो, ऐसा वक्ता और श्रोता दुर्लभ है। अर्थात ऐसी बात इस दुनिया में दुर्लभ होती है जिससे कल्याण भी हो और जो बुरी भी नहीं लगे। फिर देखिए क्या कहते हैं, अगली जो सूक्ति है कि गतम तु नानुशोचन्ति तु, क्या? गतम तु नानुशोचन्ति तो, गतम तु नानुशोचन्ति तो, गतमेव ही, गतमेव ही, इसका तात्पर्य गतम तु नानुशोचन्ति, जो बात बीत चुकी है उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, गतमेव, क्योंकि वह तो चला गया। फिर है देखिए, अलंकारो ही नारीणाम क्षमातु पुरुषस्य वा, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वा।
इसका मतलब ये अलंकार होता है नारियों का अथवा पुरुषों का क्षमा, अर्थात जो क्षमा है वह नारियों और पुरुषों का दोनों का ही अलंकार होता है। ये बात कही है विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए, न सुखाद लभ्यते सुखम, क्या है? न सुखाद लभ्यते सुखम, इसका मतलब ये है सुख से सुख प्राप्त नहीं होता है। एक सूक्ति है, नास्ते पुत्र समः प्रियः, पुत्र के समान कोई भी वस्तु प्रिय नहीं होती है। फिर उसने कहा है, देखिए, अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, कि जो क्या है? अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, कि पुरुष की जो पत्नी होती है वह अनेक रूपों वाली होती है। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने सूक्तियों को पढ़ लिया और उसके जो उपजीव्यत्व को पढ़ लिया, साहित्यिक और सामाजिक महत्व पढ़ लिया। अब हम जो आगे पढ़ेंगे तो एक तो जो रामायण की कथा वस्तु है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक कौन सी कथा है रामायण में, और एक जो भगवान राम का जो वंश है, कौन कौन व्यक्ति उनके वंश में हैं, इसको हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों आगे वाले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, इसकी कोई फीस नहीं है, अपने साथियों के लिए इसको शेयर कर दें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ उससे बाहर से पेपर नहीं आएगा विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।